हेलो व्यूवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। आज मैं आपको गोल्ड में इन्वेस्ट किस प्रकार से करेंगे इस संबंध में मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल्स बताऊंगा। एक फिज़िकली गोल्ड परचेज़ करने में तथा एक पेपरलेस गोल्ड परचेज़ करने में क्या डिफरेंस है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा, तथा गोल्ड में आप इन्वेस्ट करके कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं वो भी मैं आपको फुल इस वीडियो में आपको प्रॉपर बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको पेपरलेस अर्थात फिज़िकली गोल्ड ना परचेज़ करते हुए हम एक पेपरलेस माध्यम से गोल्ड परचेज़ करते हैं, अर्थात आप ऐप के माध्यम से, जो कि काफ़ी सिक्योर है, उसके माध्यम से आप परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपस्टॉक के माध्यम से आपको परचेज़ करना बताता हूं। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से आप अपना अपस्टॉक यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अपस्टॉक जो कि एक शेयर मार्केट के लिए ऐप है, अर्थात इसमें आप शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं तथा आप गोल्ड वगैरह में भी परचेस कर सकते हैं। क्योंकि ये मेरा पहले से इसमें डाउनलोड है ऐप, तो आप इसमें डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप इसमें लॉगिन वगैरह जो भी हैं आप इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आप जैसे कि ये मैंने आपको बताया है, जैसे कि ये माई लिस्ट है एंड नीचे आप देख सकते हैं ये माई लिस्ट एंड ये आपका डिस्कवर वाला जो ऑप्शन है, ये देखिए आप, एक मिनट में आपको बताता हूँ। ये आपका डिस्कवर वाला ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। डिस्कवर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप इस पर ये मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये मोर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करना है। इसके बाद ये देखिए आपके पास ये गोल्ड वाला ऑप्शन जी आ जाएगा। ये गोल्ड पे आप क्लिक कीजिए। चूँकि ये मैं आपको ये शेयर मार्केट वाले ऐप अर्थात आप स्टॉक ऐप से मैं परचेज़ करना बता रहा हूँ। इसमें आप एक तरीके से आप मान लीजिए कि आप फिज़िकली गोल्ड लेने से आप बच सकते हैं। इसमें आपको परचेज़ करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि जो आप फिज़िकली गोल्ड लेते हैं वो आपके चोरी होने का ख़तरा रहता है, तथा आप अगर फ़ोन पे या किसी भी ऐप के माध्यम से पेटीएम या फ़ोनपे या किसी भी उसके माध्यम से आप डायरेक्ट गोल्ड परचेज़ करते हैं तो उसमें आपको 3% टैक्स परचेज़ पे देना पड़ेगा, और 3% टैक्स ये आपको सेल पे देना पड़ता है। तो आप टैक्स से बचें और आपका जो उसकी वैल्यू आपकी इंक्रीज हो, वो आप यहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन इस पे आपको परचेज़ और सेल पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे गोल्ड पे आप क्लिक कीजिए। ये आपका देखिए सामने ये जो आपके ये गोल्ड के ETF आ गए हैं। ये ETF के रूप में ये कन्वर्ट होते हैं, चूँकि जो गोल्ड ETF है, यानी कि अर्थात जो शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अपने ETF जारी करती हैं, अर्थात जो गोल्ड का एक फ़िज़िकल वैल्यू है उसे फ़िज़िकल को उसका नाम उन्होंने ETF रख दिया है, जिससे आप उसमें आप फिज़िकली गोल्ड की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन समय के साथ साथ जो भी उसकी वैल्यू मार्केट के हिसाब से घटती बढ़ती है, वो आपके पोर्टफोलियो में उसकी वैल्यू शो होती चलेगी। इसमें सबसे पहला बेनिफिट ये है, चूँकि ये एक डेब्ट फंड होते हैं, और डेब्ट फंड चूँकि ये गवर्नमेंट सेक्टर्स के फ़ंड हैं, ये इक्विटी से रिलेटेड फ़ंड नहीं है। दूसरा, आपको इसमें परचेज़ तथा सेल करने पर आपको 3% का आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आप स्टॉक के माध्यम से भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो आप जैसे कि आप नीचे देखिए, ये अप स्टॉक जो आपके कुछ फ़ंड होते हैं ETF के, उसमें आपको टॉप कैटेगरी के फ़ंड इसने यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है। जैसे SBI का गोल्ड आपका ETF फ़ंड है, इसको इसने टॉप कैटेगरी दे रखी है SBI गोल्ड को। एंड आप आगे देखेंगे जैसे HDFC गोल्ड ETF फ़ंड है। नेक्स्ट है आपका ICI प्रूडेंशियल रेगुलर, ये फ़ंड आपका कोटक गोल्ड फ़ंड है। आप इसमें से किसी भी फ़ंड की एनालिसिस कर सकते हैं, तथा एनालिसिस करके आप इसकी किसी भी फ़ंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम इसे देखना चाहते हैं, जैसे कि HDFC का फ़ंड, इसको हम जैसे किसी को हम ओपन कर लेते हैं। इसमें अगर हम इन्वेस्ट करना चाहें तो जैसे कि HDFC गोल्ड ETF फ़ंड है ये, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये टॉप जो इसको कैटेगरी दे रखी है, ये इसने स्टॉक ने दे रखी है। इसकी रिटर्न्स एंड कैटेगरीज
एवरेज है, रिस्क कैटेगरी भी एवरेज है। क्योंकि मैंने कहा है कि ये हाई वॉलेटाइल फंड नहीं होते हैं, ये डेब्ट फंड हैं जो कि एक गवर्नमेंट सेक्टर्स के फंड हैं। अर्थात इसमें आपको एक मिनिमम एवरेज आपको इसमें रिटर्न्स प्रोवाइड होंगे। जो इक्विटी में हाई वॉलेटाइल फंड होते हैं अर्थात उसमें हाई आपको रिटर्न्स प्रोवाइड होगा, लेकिन ये फ़ंड आपके डेब्ट फंड हैं जो कि इसमें आपके गवर्नमेंट सेक्टर्स इसमें इंक्लूड रहता है, इसलिए ये गोल्ड सेक्टर से हैं फंड। तो इसमें आपको रिटर्न्स भी एक एवरेज के तौर पर आपको इसमें प्रोवाइड होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने आपको HDFC का गोल्ड ETF खोला है। ये देखिए इसके 1 मंथ में इसने देखिए कितना इसने आपको रिटर्न्स प्रोवाइड करवाया है। जैसे 3 मंथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे 87% का ये रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है। ये फ़ंड FD पे 7% है जबकि ये 87% है इसका। 6 मंथ में इसमें 38%, जहाँ सभी अभी आप देख रहे हैं कि शेयर मार्केट 6 मंथ से लगभग काफ़ी गिरा हुआ है, डूब रहा है, इक्विटीज़ काफ़ी डाउन है, वहाँ ये गोल्ड ETF देखिए अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है। 38% का ये 6 मंथ में रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ अगर आप इक्विटी के फंड देखेंगे तो सभी लगभग ये माइनस में हैं, लेकिन ये डेब्ट फंड 38% का रिटर्न्स प्रोवाइड है। इसी प्रकार 1 ईयर में भी इस फंड ने काफ़ी अच्छा 31.68% का रिटर्न्स प्रोवाइड है। आप इसमें मिनिमम 100 रुपये से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 100 रुपये से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तथा ये फ़ंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च है, लगभग ये 12.5 ईयर पुराना फ़ंड है। इसका कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप इसमें कभी भी इन्वेस्ट कर दीजिए, कभी भी इसमें आप इसमें से रिडीम कर सकते हैं। NAV अभी इसकी 28.15 है और आपका जो पर डे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से भी ये कैलकुलेट होता रहता है। AMU साइज़ इसका 3,303 करोड़ का है जो कि टॉप 20% इसमें इंक्रीज़ है। एक्सपेंस रेशो 0.18% है, अर्थात 18% सही है, क्योंकि जो एक्सपेंसेस रेशो अगर जितना अधिक होगा उसमें आपको रिटर्न्स उतने कम प्रोवाइड होंगे। आप जैसे कैलकुलेट आप यहाँ पे कैलकुलेट के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। अगर आप इसमें ये देखिए SIP या लमसम के माध्यम से आप इसमें पेमेंट डाल सकते हैं। अगर आपने इसमें 1 टाइम पेमेंट डालेंगे तो देखिए आपको 1 ईयर में आपको इसमें ये 13,167 रुपये 10,000 रुपये करते हैं तो आपको 3,000 का प्रॉफिट है। 3 ईयर में आप करते हैं तो इसमें आपको 67% का प्रॉफिट होता है। 5 ईयर में अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसमें लगभग 91% का प्रॉफिट होगा। मंथली भी आप इसमें कैलकुलेट आप चेक कर सकते हैं। अगर 10,000 का आप मंथली करते हैं तो आपको लगभग इसमें 18.98% का प्रॉफिट है और आपको 3 ईयर में 35% का प्रॉफिट है तथा आपको 5 ईयर में 45% का प्रॉफिट है। क्योंकि डेब्ट फंड हैं तो डेब्ट फंड आपको एक मिनिमम आपको इसमें इन्वेस्ट ज़रूर प्रोवाइड होता है। एग्जिट लोड आप देख सकते हैं। एग्जिट लोड अगर आप 15 दिन के भीतर आप इसमें रिडीम करेंगे तो आपको 1% का आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा और 15 दिन के बाद अगर आप इसमें सोल्ड करते हैं तथा रिडीम होते हैं तो आपको इसमें 0% एग्जिट लोड है, अर्थात उस पर आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना है। देखिए इसने आपको 3 स्टॉक और 1 सेक्टर्स में इसका इन्वेस्ट है। देखिए आप इसमें चेक कर सकते हैं। ये जो कि मैंने भी आपको बताया है, जो कि ये गोल्ड फंड पूरे डेब्ट फंड्स होते हैं अर्थात गवर्नमेंट सेक्टर्स के, तो इसमें 97% जो है इसकी पूरा आपका डेब्ट फंड में ही इसका इन्वेस्ट है। देखिए 97% और 2% जो केस में रख रखा है, अर्थात कोई भी व्यक्ति इसमें रिडीम करता है तो उनको देने के लिए ये 2% इसमें रखा है। कैश इक्विपमेंट इसका सेक्टर्स 100% है, ये देखिए। तथा होल्डिंग इसकी आप देख सकते हैं सिर्फ 3 फंडों में है, केवल HDFC गोल्ड ETF में, ट्रैप ट्राई पार्टी रेपो में 0.28 का और नेट करंट एसेट्स में 0.0199% इसका HDFC गोल्ड ETF में ही है। क्योंकि ये ETF फंड है तो ये इसमें ETF में ही अपना पूरा इन्वेस्ट किया है इसने। इसका देखिए आप HDFC इसकी रैंक जो टॉप फंड में है ETF में इसकी 2 है। आप यहाँ पे इसका पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, 2 है। AMU साइज़ 6,73,103 करोड़ है और आप इसके CEO आप देख सकते हैं, ये नवनीत मुनोट एज CEO हैं इसके। काफ़ी अच्छा फ़ंड है ETF, आप इसमें और काफ़ी एनालिसिस देख सकते हैं। फ़ंड मैनेजर इसके अरुण अग्रवाल हैं। एक्सपेंसेस रेशो इसका 20 साल का है, 20 साल का इनका एक्सपेंसेस रेशो है
ये देखिए 20 साल का इनका अनुभव है। और ये निर्मन मोराकाइया, इनका भी लगभग 2 साल का इनका अनुभव है। रिस्क कैटेगरी रिस्क में ये हाई है तथा ये इस प्रकार ये आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप आराम से क्या कहते हैं, जब जैसे गोल्ड जो आप फिज़िकली गोल्ड लेंगे और फिज़िकली गोल्ड, और अगर आप ETF के माध्यम से आप गोल्ड परचेज़ करते हैं तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इसमें यह आपको इसमें एक तो आपको चोरी से भी बच सकते हैं तथा आपको टैक्सेस से भी आप बच सकते हैं तथा मार्केट में जो उतार चढ़ाव रहते हैं वो आपको इसमें पूरा इसमें प्रॉफिट आपको इसमें प्रोवाइड होगा। फिर भी ये आपको सिर्फ एक नॉलेज की पर्पज़ से सिर्फ जानकारी दी गई है, जो कि मैंने एक HDFC गोल्ड ETF के फ़ंड के बारे में आपको बताया इन्वेस्ट के लिए। आप कई तरह के आप इसमें फ़ंड हैं जिनमें आप आराम से इसमें आप एनालिसिस कीजिए, प्रॉपर इसमें जानकारी लीजिए, तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। ये सिर्फ वीडियो एक नॉलेज के पर्पज़ से बनाई गई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।